शाजिया बीबी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये बहुत अहम मौका है, जनाब ने मुझे टाइम दिया इस मौके पर बात करने का। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। इस शानदार हाउस में हम आज बैठे हैं, ये जनाब का मंसूबा और जनाब की वजह से ये आज मुमकिन हुआ। तो अब अगर हम सप्लीमेंट्री बजट पे बात करें तो जनाब स्पीकर, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि ये एक घोस्ट बजट पेश किया गया है इस वक्त पंजाब का। सिर्फ आदाद व शुमार उसका एक गोरख धंधा है जिसमें पूरी पंजाब के करोड़ों अवाम को उलझा दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि NFC अवार्ड में से आपको 150 अरब रुपए कम दिए जाते हैं। आप उस पर विफाक से बात भी नहीं करते कि ये करोड़ों की आबादी का सूबा, जिसको अगर आप 150 अरब कम देंगे तो ये किस तरह अपना बजट मेंटेन करेगा। जनाब स्पीकर, सराइकी सूबा जिस नारे की बुनियाद पर जनूबी पंजाब सूबा महाज आज वजारतें इंजॉय कर रहा है, मैं बहुत अफसोस से ये कहती हूँ कि वो बातें जो आपकी हुकूमत की बुनियाद थी, आज उनका कहीं जिक्र ही नहीं है। आज आप बहुत मुतमईन, आज हमारी बहनें यहाँ खड़े होके उनके पास उतने अल्फाज का ज़ख़ीरा ही नहीं कि वो हुकूमत को अच्छे अच्छे अल्फाज के साथ अप्रिशिएट कर सकें। जनाब स्पीकर, पंजाब का बजट आता है और उसके बाद फ़ौरन पेट्रोल के निर्ख बढ़ जाते हैं। उसके बाद 4 दिन के अंदर गैस के 6 दफ़ा निर्ख बढ़ते हैं। उसके बाद बिजली के निर्ख बढ़ जाते हैं। तो आप किस तरह यहाँ बैठ के इस शानदार हाउस में कह सकते हैं कि ये बजट बड़ा आला तरीन बजट पेश किया गया है। जनाब स्पीकर, तमाम जो मंसूबे पिछले साल के, वो हमें समझ नहीं आती कहाँ रुल गए। आप ऐलान करते हैं, कुछ पैसों का इजरा करते हैं और बाकी मंसूबे वहीं के वहीं रह जाते हैं। बेरोजगारी की हालत ये है कि आप मुलाजमतों से लोगों को निकाल रहे हैं। आपके पास मुलाजमत के नए मौके तो वो तो अब ख्वाब ही हो गया है पाकिस्तान की आवाम के लिए। गुर्बत का आलम यह है कि रोटी के निर्ख बढ़े हुए हैं और आप यहाँ बैठ के मंडी का और किसान का जो आपस का ताल्लुक है उसको यहाँ हुकूमत अपना कारनामा बयान कर रही है। यहाँ खड़े होके आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट कहीं नजर ही नहीं आती। हुकूमत एक चीज के निर्ख ऐलान करती है और उसके बाद यहाँ फखरिया तौर पे कहा जाता है कि गन्ने का अगर 180 रुपए निर्ख मुकर्रर था तो वो अब 250 रुपए मन पे फरोख्त हो रहा है। अगर हम सेहत के शोबे में देखें तो उसमें कोई खातिर खा बजट नहीं रखा गया। सेहत का शोबा इस वक्त दुनिया में जिसको सबसे अहम तरीन साबित हो चुका है कि सबसे ज़्यादा पैसे आपको सेहत के शोबे के लिए रखने चाहिए थे, मगर ये हमारी बदकिस्मती है कि आज भी सेहत और तालीम के लिए नॉमिनल बजट रखे जाते हैं। जनाब स्पीकर, हमारा जिस वसेब से मेरा ताल्लुक है, सराइकी वसेब से, और जिस ज़िले से बदकिस्मती से मेरा ताल्लुक है वो पंजाब का पसमानदा तरीन ज़िला है। जनाब स्पीकर, एक आम असूल है कि अगर कोई बच्चा कमज़ोर हो तो उसको 4 लुक़मे ज़्यादा दिए जाते हैं। मेरा ज़िला राजनपुर, मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत को प्रायोरिटी की बेस पे उसको ड्यूटी फ्री जोन करार दिया जाना चाहिए 20 साल के लिए, ताकि वहाँ के लोग मुआशी तौर पर अपनी बहाली कर सके। जनाब स्पीकर, जामपुर का THQ जनाब स्पीकर, आप सुन रहे हैं? आप बोले हाँ। THQ जामपुर के लिए वजीर आला पंजाब साहब वहाँ मेरे ज़िले में गए। अपने विजिट के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि हम THQ जामपुर को अपग्रेड करने जा रहे हैं।
मगर बदकिस्मती के उसके बाद आपके हेल्थ मिनिस्टर यहाँ खड़े होके कहती हैं कि वो तो अपग्रेड ही नहीं हो सकता। आपके पंजाब के वजीर आला जो कुछ वहाँ जाके कहते हैं, जिनको जिस मासूम के नाम आप यहाँ बैठ के बहुत सारे गुनाह लगा रहे होते हैं कि फलां चीज़ वजीर आला साहब के हुक्म के मुताबिक हुई, उनको उनके ऐलान के बावजूद आपने आज तक THQ जामपुर के लिए इस बजट में कोई पैसा नहीं रखा। अगर मैं अपने जामपुर के स्कूलों के हवाले से देखूं जनाब स्पीकर, तो जामपुर इतना पसमानदा है, हालांकि तालीमी तौर पर तालीमी लिहाज से पूरे ज़िले का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखी तहसील है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जामपुर तहसील से इकट्ठा होता है, अरबों रुपए, मगर वो विफाक के पास चले जाते हैं और वो हम मेरी तहसील पर नहीं लगते। तो मैं ये पंजाब गवर्नमेंट से इस्तदा करूँगी एक हवाले से, क्योंकि मेरा पसमानदा तरीन ज़िला है, कि वहाँ का जो रेवेन्यू है वो वहीं पर खर्च किया जाए। जनाब स्पीकर, 7 लाख की तकरीबन आबादी है तहसील जामपुर की। वहाँ एक THQ हॉस्पिटल है, वहाँ 2 वार्ड्स बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मगर आज तक ना वहाँ डॉक्टर भेजा गया और ना वहाँ मशीनरी भेजी गई है। तो इसके हवाले से भी ये खसूसी फंड का ऐलान किया जाए ताकि वहाँ फौरी तौर पर मशीनरी भी पहुँचे और डॉक्टर्स भी। यहाँ ज़राअत के हवाले से जनाब स्पीकर ख़ास तौर पर कहा गया कि ज़राअत के लिए हमने बड़े पैसे रखे, फंड्स रखे। जनाब स्पीकर, किसान इंश्योरेंस के नाम पर जो किसानों को पर्चियाँ थमाई गई थी, वो किसान उन पर्चियों को लेकर आज तक रुल रहे हैं और गवर्नमेंट ने उन्हें 1 रुपया नहीं दिया। जनाब स्पीकर, हमें इस बात की भी खुशी होती है कि यहाँ लाहौर के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स का ऐलान किया जाता है, या अपर पंजाब के जो भी शहर हैं उनके लिए हॉस्पिटल्स, उनके लिए तालीमी इदारे, उनके लिए मेडिकल कॉलेजेस का ऐलान किया जाता है। ज़रूर करना चाहिए, ये भी हमारा मुल्क है, हमारे पंजाब का हिस्सा है, इसकी तरक्की पे भी हमें खुशी होती है। मगर क्या राजनपुर इस बात का मुस्तहिक नहीं है कि वहाँ आप बच्चियों के लिए कॉलेजेस दें, बच्चियों के लिए यूनिवर्सिटी दें? वहाँ ख़वातीन यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये भी अफसोसनाक है कि जिस 200 बेड के हॉस्पिटल का यहाँ बार बार इजहार किया गया कि 200 बेड का हॉस्पिटल दिया गया है जच्चा बच्चा, उसके साथ मेडिकल कॉलेज आप नहीं बनाते हैं। बाकी जहाँ भी आप हॉस्पिटल बनाते हैं वहाँ आप मेडिकल कॉलेज देते हैं। जनाब स्पीकर, हमारा इंडस हाईवे हमने यहाँ से यूनानिमसली करारदाद मंजूर करवा के विफाक को भेजी इंडस हाईवे को 1 वे करने के लिए, मगर अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि उस इंडस हाईवे पर आज भी रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा शरह अमवात है, मगर उस रोड को 1 वे करने के लिए आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ना पंजाब गवर्नमेंट ना विफाक कोई भी उस पर तवज्जो नहीं देता, जो कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। उसको 1 वे करने के लिए जो हमारी करारदाद है, मेरा ख्याल है कि वो विफाक को हमें दोबारा याद दिलानी चाहिए ताकि हमारा वो रोड बन सके। जनूबी पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल का सरायकी सूबे में हालत ये है जनाब स्पीकर कि वहाँ रोज़ एक गैंग सामने आता है, कभी वो छोटू गैंग की सूरत में और कभी लादी गैंग की सूरत में। तो मैं अपने इस मोज़ेज़ हाउस के तवस्सुत से पंजाब हुकूमत को एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि क्यों वो गैंग्स इस तरह के डेवलप्ड शहरों में नहीं बनते, वो क्यों उस पसमानदा इलाकों में वो गैंग्स बनते हैं। तो जनाब स्पीकर, उसकी वजह, बुनियादी वजह जो है वो गुर्बत है। वहाँ के लोगों को अगर आप इलाज नहीं देंगे, वहाँ के लोगों को सेहत की सहूलतें नहीं देंगे, वहाँ के लोगों को तालीम नहीं देंगे, वहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं देंगे, तो जनाब स्पीकर ये इस तरह के गैंग्स तो सामने आएंगे। तो क्या वो गैंग सिर्फ डीजी खान को डिस्टर्ब करते हैं या सिर्फ राजनपुर को डिस्टर्ब करते हैं? वो पूरे पंजाब के लिए
एक मसला बने हुए हैं, तो खुदारा वहाँ सेहत की सहूलतें दें, वहाँ तालीम दें, वहाँ रोजगार के मौके पैदा करें, ताकि इस तरह के गैंग्स के हत्थे वो हमारे नौजवान ना चढ़ें, जो बेचारे छोटी छोटी उम्रों में या गोलियां मार रहे होते हैं या गोलियां खा रहे होते हैं। अगर हम किसानों की सूरत हाल को देखें, ज़राअत बार बार जिक्र किया गया, तो जनाब स्पीकर, अगर हम देखें कि पीटीआई की गवर्नमेंट आने से पहले ट्रैक्टर का क्या रेट था, तो वो 85,000 रुपए का ट्रैक्टर मिलता था, जो कि अब 12 लाख रुपए का मिलता है। यूरिया खाद जो 1250 रुपए की मिलती थी, अब 1750 रुपए में मिलती है। डीएपी एंग्रो 2800 से 5600 उसका रेट हो गया है। डीजल 65 रुपए फी लीटर से 114 रुपए फी लीटर हो गया है। मोबाइल ऑयल 1200 पर 4 लीटर था, अब 2400 रुपए में मिलता है। डीजल इंजन 5500 रुपए से 95,000 रुपए, 55,000 से 95,000 हो गया है। कॉटन सीड 1200 रुपए पर 10 केजी, अब 3,000 रुपए में मिलता है। टमाटो सीड, ये अब वाइंड अप कर ले। अब जी वाइंड अप जनाब स्पीकर, मैं वाइंड अप करती हूँ, मगर इस दरखास्त के साथ कि जो जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के नाम पर जो धोखा हमारे सराइकी वसेब के लोगों को दिया गया है, तो उस अपने वादे को पीटीआई गवर्नमेंट को याद करना चाहिए, और हमारा वो रेवेन्यू जो यहाँ बड़े शहरों पे खर्च होता है, वो वहाँ के लोगों के लिए, खुदा के लिए बचा के रखें। और हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ रिसोर्सेज की बात है कि हमारे रिसोर्सेज हमारे लोगों पर खर्च होने चाहिए। थैंक यू सो मच।